द्रोणाचार्य जी की 250वीं गाथा में कहते हैं, बलदेव चक्रवर्ती तड़ादि अहिलासो ए पर लोगे देवत्त पत्थड़ा दंशना विघादीसो। इसके श्लोक में बलदेव चक्रवर्ती सेठ राजा आदि होने की अभिलाषा होती है और परलोक में देव पने की चाहना होती है, वह सम्यक दर्शन का घाती है। धर्म करिए, भक्ति करिए, पूजा करिए, पाठ करिए, मंत्र करिए, जाप करिए, जितने भी धार्मिक कार्य हैं, जितनी भी पुण्य क्रियाएं हैं, सभी करिए, लेकिन उसके फल की इच्छा मत रखिए। जहां फल की इच्छा है वहां आकांक्षा है, और जहां आकांक्षा है वहां सम्यक दर्शन का घात है। इसीलिए हमारे लिए भगवान की भक्ति का उपदेश दिया गया है, भगवान की पूजा का उपदेश दिया गया है। ये सारे कार्य करने की आपको हमको आज्ञा दी गई है, लेकिन फल की आकांक्षा करने की बात नहीं कही गई। आप यदि फल के लिए पूजा करोगे तो तुम में और नौकर में कोई अंतर नहीं है। नौकर नौकरी इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे महीने के अंत में या प्रारंभ में सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, वेतन मिलेगा। आप भी यदि भगवान की पूजा करके यहां तो वेतन नहीं चाहते हो, लेकिन वहां पर वेतन चाहते हो कि मुझे फल मिले, तो आप मान के चलो कि आपने डिमांड कर ली है, आपकी भक्ति निष्काम नहीं है, सकाम हो गई। इसलिए जैन धर्म इस बात का विशेष करके उल्लेख करते हुए इसकी व्याख्या करता है कि आपको भगवान की भक्ति करने की तो छूट है, लेकिन भगवान से कुछ मांगने की छूट नहीं। मांगे बिना जहां मिलता है वहां मांगने की जरूरत क्या है। इसलिए मांगिए मत, बिन मांगे मिलेगा। मांगिए मत, बिन मांगे मिलेगा। और बिन मांगे उतना मिलेगा जितना तुमने सोचा भी नहीं, जितना तुमने सोचा भी नहीं उतना मिलेगा। इसीलिए हमें कभी भी मांगना नहीं, क्योंकि हमारी जो मांग है ना बड़ी ओछी है। हम कितना मांगते हैं? इतना। और मिलने की योग्यता कितनी है? इतनी। अब इतना मांगोगे और योग्यता इतनी है तो फटाफट मिल जाएगा। तुम्हारे बैंक में तुम्हारा बैंक बैलेंस 10 लाख रुपए का है। अब 10 लाख रुपए का बैंक बैलेंस है, आप अपने क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, जो तुम्हारे पास कार्ड है जहां पर उनका उपयोग किया जाता है, आप 10 लाख के भीतर तक जितनी भी खरीदी करना है, जितना भी खर्चा करना है, बैंक मना नहीं करेगी, आप खूब लेते जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास इतनी क्षमता है। लेकिन तुम्हारे पास 1 लाख का डिपॉजिट है, 1 लाख का बैलेंस है, और तुम 1 लाख से 1000 भी ऊपर नहीं कर सकते। ये कर सकते? नहीं कर सकते। चेक बाउंस हो जाते हैं। भाई आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, विचार करना। ऐसे ही हमारे पुण्य की बात है, तुम्हारे पास जो मिलने की क्षमता है वो इतना है, इतना है, इतना है, लेकिन तुमने कितना मांगा? इतना सा मांगा तो देने वाला फटाफट देके काम खत्म, ले भाई। तो इसलिए जांचे सुरतरो देव सुख चिंतत चिंता रैन, बिन जांचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख। मांगने जांचे सुरतर देव, जो कल वृक्ष है वो मांगने से देता है।
जाचे सुरत देव सुख, चिंतत चिंतारेन, चिंतामणि रत्न जो है वो चिंता करने से, इच्छा करने से वो आपको पूरी करता है। बिन जाचे बिन चिंताए, बिना मांगे और बिना चिंता किए, चिंतन किए यदि कोई फल देता है तो वह संसार में इकलौता धर्म है। इसलिए मांगने की आवश्यकता नहीं, मांगो मत। छोटे बच्चे को मां बिना मांगे समय पर दूध पिलाती है, समय पर खाना देती है, समय पर नहलाती है, समय पर ड्रेस चेंज करती है, सब कुछ करती है। क्यों? कोई मांग। और जब मांगे तो थोड़ा बड़ा हो जाए बच्चा का, मम्मी टॉफी, मम्मी चॉकलेट नहीं, मम्मी आइसक्रीम, अभी तो खाइए, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, बेचारे को मना। मांगने वाले को मना किया जाता है, नहीं मांगे तो माँ पीछे पीछे दूध ले घूमती, ले खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा, खा ले बेटा। तो इसलिए मांगिए मत, अपने आप मिलेगा। मांगने वालों को मना किया जाता है, नहीं मांगने वालों को मना लिया जाता है। आप आहार देने हमें आते हो, हम मना करते, तुम मनाते हो। और जो तुम्हारे सामने, घर के सामने मांगने आते हैं, वो मांगते तुम मना कर, चल चल आगे बढ़, सुबह से आ जाते। कमाल हो गया। जो मांग रहा है उसे तुम मना कर रहे हो, जो मना कर रहे हो उसे तुम मना रहे हो। ये संसार का ऐसा ही नियम है। यहाँ मांगने वालों को मना किया जाता है और मना करने वालों को मना लिया जाता है। तो साथियों, आप हम सब लोग उन लोगों में अपना नाम शुमार करें जिन लोगों का नाम मांगने वालों में नहीं है। तो हम उस कुल, खानदान और परंपरा में, उस धर्म में उत्पन्न हुए लोग हैं जहां पर मांगने की पूरी तरह से मनाही है। सिर्फ हम यहां पर देते ही देते हैं, मांगते नहीं हैं। तो यहां पर बात यही है, ये लोक और परलोक की आकांक्षा मत करिए। जिसके इस लोक में बलदेव, चक्रवर्ती, सेठ, राजा, महाराजा आदि होने की अभिलाषा होती है और परलोक में देवपने की चाहना होती है, वह सम्यक दर्शन का घाती है, वह सम्यक दर्शन का घात कर देता है। यहाँ तो राजा महाराजा के पद मांग रहा है और वहां देव का पद मांग रहा है। भगवान कहते हैं जरूरत नहीं है, भले पास में दौलत ना हो लेकिन जियो ऐसे कि राजा को भी तुम्हारे जीवन को देख करके शर्म आ जाए। जैसे हम बिन ताज, बिन तख्त, बिन सिंहासन के राजा हैं, इसलिए तो हमको महाराज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो तो खाली राजा बोला जाता है, हमें महाराजा बोलते हैं। जो ताज, तख्त, सिंहासन के पीछे पड़ा रहता है वो राजा बन के रह जाता है, जो उसको छोड़ देता है, पीछे छोड़ देता है, वो महाराजा हो जाता है। तो इसलिए बात छोड़ने की है। जिस चीज को छोड़ दो वो चीज पीछे पीछे आती है, जिस चीज को पकड़ने जाओ वो चीज आगे आगे भागती है। इसीलिए आप जब चलो ना, सूरज अभी यहां है और आप यहां जाओ तो आपसे आगे आगे आपकी परछाई भागेगी। क्या भागेगी? परछाई भागेगी। आप उसे पकड़ने की कोशिश करो, पकड़ में नहीं आएगी। तो इसलिए परछाई को पकड़ने की कोशिश मत करो। यदि आपको उसे पीछे करना है तो ओनली अपना मुंह चेंज कर लो। क्या करो? तुम्हारा मुंह पश्चिम में, इसलिए परछाई आगे है। मुंह पूरब में कर लो, अपने आप परछाई पीछे हो जाएगी और तुम आगे हो जाओगे। अभी तुम्हारा जो मुंह है वो धन की ओर है। किसकी ओर है? धन की ओर है, इसलिए वो आगे आगे भाग रहा है। तुम अपना मुंह धर्म की ओर कर लो, धन पीछे पीछे भागेगा, तुम्हें उसके पीछे जाने की जरूरत है नहीं पड़ेगी। बस इतना ही उदाहरण समझना है। अभी धन के ओर भाग रहा है तो वो आगे आगे दिख रहा है और तुम पीछे दौड़ लगा रहे हो, और इस तरफ मुंह करोगे तो तुम भागोगे, वो पीछे पीछे तुमको पकड़ के भागेगा। इसलिए हमारे यहाँ पर अभी दीपावली पूजा होगी 2 दिन बाद। दीपावली पूजा करोगे तो उसमें लिखा जाता है शुभ लाभ। क्या लिखा जाता है?
शुभ लाभ लिखा जाता है, बोलने में धर्म लाभ आता है। क्या आता है? धर्म लाभ बोला जाता है। आप श्वेतांबर साधुओं को प्रणाम करो, वो आपको आशीर्वाद देते हैं तो धर्म लाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धर्म लाभ बोलते हैं। प्रणाम करने वाला वंदना करता है, वंदना करने के बाद साता पूछता है, महाराज साहब धर्म लाभ बोलते हैं। तो क्या धर्म लाभ, धर्म के द्वारा जो लाभ होगा वही शुभ लाभ होगा। वही तो आप धर्म की तरफ चलो, धन तो आपकी तरफ अपना मुंह कर लेगा, वो फिर तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है, वो तुम्हारे पीछे पीछे आता चला। तो यहाँ पर संसार की ना इहलोक की आकांक्षा करना है, ना परलोक की आकांक्षा करना है। अपने आप हमें संसार के वो सभी सुख प्राप्त होंगे यदि हमारा रुख धर्म की ओर रहा तो यहाँ कह रहे हैं, जो इस लोक में बलदेव चक्रवर्ती आदि के राज्य की अभिलाषा करता है, श्रेष्ठी पद चाहता है, उसके वो है ये लोकाकांक्षा है। जिसके परलोक में स्वर्ग आदि में देवपने की प्रार्थना होती है, वह परलोकाकांक्षा करता है। वे दोनों आकांक्षाएं सम्यक का घात करती हैं, अर्थात इस लोक में मुझे सचखंड का साम्राज्य, बलदेव पद, राजश्रेष्ठी का पद मिले, और परलोक में मुझे इंद्र पद, सामान्य देव पद या महान रिद्धारी देव पद तथा सुंदर रूप मिले, इत्यादि रूप से प्रार्थना करता हुआ जीव मिथ्या दृष्टि हो जाता है, क्योंकि कांक्षा निदान सल रूप है, ऐसा समझना चाहिए। क्या मांगने से यदि मिलता ना, तो हमने क्या क्या नहीं मांगा होता। मांगने से मिलता तो क्या क्या नहीं मांग लिया। आप तो सीधे के सीधे देश के प्रधानमंत्री का पद नहीं, तुम तो अमेरिका का राष्ट्रपति का पद मांग लो। अमेरिका का राष्ट्रपति का पद नहीं, तुम तो इंद्र का पद मांग लो। कहानियों में हम पढ़ते नहीं है कि कभी कोई तपस्या कर रहा है इंद्र के को जीतने के लिए, स्वर्ग का साम्राज्य प्राप्त करने के लिए। हिंदू कथाएं में हमने पढ़ी है, सुनी है कि तपस्या कर रहा है। क्या करना है? इंद्र को पराजित करना है, इंद्र को हराना है, इंद्र के राज्य को स्वर्ग पर राज्य करना है। कमाल हो गया। आदमी को यदि मांगने से मिले तो मेरी ख्याल से हमारे हिस्से में कुछ भी ना आए, क्योंकि हमारे पहले बड़े बड़े भिखारी बैठे। क्या तो इसलिए इस दुनिया में, इस धरती में भिखारियों की कमी नहीं है, कमी है तो पुजारियों की है। भिखारी लगातार मांगता है और पुजारी लगातार देता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करना कि हे प्रभु, तेरे चरणों में मैं भिखारी बनकर के नहीं, हमेशा पुजारी बनकर के आऊं और सब कुछ लगा दूं। और पुजारी बनकर के आऊं तो पुजारी के साथ साथ जुआरी बनकर के आऊं। जैसे जुआरी सब कुछ दांव पर लगा देता है, मेरा जीवन भी मैं तेरे चरणों पर दांव पर लगा दूं और तुझे प्राप्त कर लूं। ऐसी भावना के साथ हमें भगवान के चरणों में पहुंचना है। तो साथियों, यहां पर कहा जा रहा है, आकांक्षा है तो मिथ्या दृष्टि, और आप आकांक्षा रहित हैं तो सम्यक दृष्टि।